हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, let's get started with your reading. Hi Taurus, let's see what are the messages for the week. Okay, we have King of Cups, Ten of Cups, Fool, Three of Cups, Star and Lovers. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई लग रहे हैं, बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है, बहुत ही ओवरवेलमिंग रहने वाला है। लाइक अच्छे इमोशंस, कई बार हम बहुत खुश होते हैं तो वो इमोशंस बहुत खुशी के आंसू तो नहीं, बट खुशी के इमोशंस जरूर यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ अच्छा इवेंट, कोई किसी इवेंट पे जा सकते हैं, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है इन लव, न्यू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, इन मैरिज ऑल्सो कोई प्रपोजल वगैरह आपको आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेन 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी स्टार में भी कप्स की ही एनर्जी है, विच इज़ एक्चुअली विश कमिंग ट्रू। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपको कोई ड्रीम्स की से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लाइक कई बार होता है ना कि हमें जिस कंपनी के इंटरव्यू कॉल का वेट था उसी का कॉल आ गया, वहाँ पर वैकेंसीज निकल गई। इस तरह की चीज़ें जो आपकी ड्रीम्स से रिलेटेड हैं और वो अच्छी भी हो रही हैं, वो फुलफिल भी हो रही हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं चेरिश भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैमिली टाइम या बहुत अच्छा किसी लव्ड वन के साथ, किसी लव इंटरेस्ट के साथ आप हो सकता है समय बिताएं। ओके, एंड यस इट इज़ अ वेरी गुड वीक। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ अपनी ड्रीम्स से रिलेटेड कोई चीज़ें करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर दैट। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे एक ऐसी वाइब भी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो रहा है, क्योंकि इमोशंस की समझ आ रही है एंड ऑल्सो अपने बारे में। ठीक है, स्टार इज़ अगेन, आप देख सकते हैं स्टार की एनर्जी इस तरीके से कि स्टार के यहाँ पे हेड पे स्टार है, विच इज़ शोइंग एनलाइटनमेंट, कि कोई बहुत ज़्यादा एनलाइटनड हो रहा है अपने बारे में ही। ओके, देन वी हैव क्रॉस, वी हैव बर्च, वी हैव फ्लावर्स एंड वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास। यस, आप अपने पास्ट से सीख रहे हैं, पास्ट की किसी ना किसी चीज़ से सीख रहे हैं जिसने आपको में भी हर्ट किया हो। पास्ट के हर्ट को आप लेट गो कर रहे हैं, जिसको आप रिपीटेडली आगे लेके जा रहे हो। और यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है, तो अगेन किसी के लिए लव का प्रपोजल आ सकता है, आपको गिफ्ट्स में फ्लावर्स मिल सकते हैं। ये ज़्यादा लव एनर्जी ही लग रहा है मुझे, किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है। मे बी मैरिज के कोई प्रपोजल, कोई एग्रीमेंट आपका मैरिज के रिलेटेड हो सकता है, किसी से मतलब रिश्ते की बात चल रही है और वो होगी या नहीं, तो यस वो हो सकती है। लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। वी हैव हैप्पीनेस। यस, ओके, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर आप खुश हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने आप को चेकआउट करते रहिए। और आपकी इंट्यूशन भी सबसे ज़्यादा आपका साथ तभी देती है जब आप खुश होते हैं, जब आप डरे हुए होते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते, तब आपका इंट्यूशन आपका साथ नहीं देती, क्योंकि इंट्यूशन आपको यही कहती है कि आगे चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो हैप्पीनेस इज़ द वे नॉट द डेस्टिनेशन, और आप ये चीज़ को समझ रहे हैं। एंड अगर आप हैप्पी हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। ओके, एंड अगेन यहाँ पे फिश की एनर्जी है, तो दिस इज़ ऑल्सो शोइंग अबंडेंस। ओके, अबंडेंस ऑफ एवरी सॉर्ट, हर तरह की अबंडेंस, प्यार की, पैसे की, रुपये पैसे की, बैलेंस होने की, चीज़ों में प्लेफुल होने की। ओके, so this was a reading for journal life. Let's see your love life now. Okay, let's see message for your love life.
We have 8 of Wands, Hermit, 5 of Wands, 4 of Wands, 2 of Wands, 2 of Swords and Temperance. ओके अगर किसी की यहाँ पर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो वो फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं. ओके ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है और कम्युनिकेशन बहुत ही एक्टिव लग रहा है. मे बी पहले अगर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा था या ट्रैवलिंग जैसी एनर्जी कि आप एक दूसरे से जाकर मिल रहे हैं, अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, तो वो हो सकता है इस हफ्ते कुछ चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं अच्छे तरीके से. ठीक है, यहाँ पे शादी से रिलेटेड हो सकता है कोई इनडिसीजन में हो और उसको थोड़ा सा सोचने समझने की अभी ज़रूरत हो, लेकिन यहाँ पे शादी की एनर्जी या कमिटमेंट की एनर्जी है. ओवरऑल एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है. यहाँ पे हो सकता है कोई मैरिज से रिलेटेड इंडिसाइसिव हो या आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई जेस्चर दिखाएं, तो इनको में भी लगता हो कि जस्ट इट विल लीड टू मैरिज ओनली. ओके मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप में भी उनको अच्छा ही फील कराने की कोशिश कर रहे हो, बट उनको में भी लग रहा हो कि आप उनसे अभी शादी चाहते हैं. तो कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आप शादी चाहते हैं उस पर्सन से बट अभी नहीं, बट वो पर्सन को लगता है कि आप अभी ऐसा चाहते हैं. तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है. यहाँ पे इनर कन्फ्लिक्ट वगैरह किसी का रिजॉल्व हो रहा है या फैमिली इशू रिजॉल्व हो रहे हैं और ये थोड़ा सा बातचीत की वजह से रिजॉल्व हो रहा है. ओके तो आई एम फीलिंग यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में. Okay, let's see messages from Osho Zen. We have sorrow, isolation, celebration and innocence. यस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा सा इमोशनल साइड पर भी है. अगेन हर्मिट एनर्जी है तो उसका कोई इमोशनल प्योरिफिकेशन हो रहा है. जब हमारे साथ कुछ सही नहीं होता तब हमारा हर्ट पर एक आइस काइंड ऑफ हो जाता है, हमारा हर्ट जम सा जाता है ग्रीफ की वजह से, और जब तक हम उसे पर्ज आउट नहीं करते आंसुओं के ज़रिए तो हमारी हीलिंग नहीं होती. जब तक हम उन इमोशंस को अच्छे से फील नहीं कर लेते. तो यहाँ पे मे बी किसी का इनर कन्फ्लिक्ट एंड अगेन हर्मिट एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कोई कन्फ्लिक्टेड था वो बैलेंस हो रहा है बिकॉज उसकी हीलिंग हो रही है, वो पर्ज आउट कर रहा है पर्सन. तो दिस कैन बी योर एनर्जी और योर पर्सनस एनर्जी एंड फाइनली यू आर गेटिंग इनटू हैप्पीनेस मोड कि आप फाइनली खुश महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं. या ये पर्सन एंड इनोसेंस. ओके एक प्योरिटी के साथ एक इनोसेंस में आप आ रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को जीना चाहते हैं, चीज़ों को खुश रखना चाहते हैं, चीज़ों में खुश रहना चाहते हैं. ओके लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स. वी हैव मेडिसिन मदर ऑनर योर इनर नोइंग. तो अपने इनर नोइंग से जुड़िए. इनर नोइंग अगेन इंट्यूशन. आपने जर्नल रीडिंग नहीं देखा तो जर्नल रीडिंग में भी मैंने यही बात कही है कि जब आप हैप्पी होते हैं तब आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है. आप शांत होते हैं तब आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपसे बात करता है. तो वो सुनने के लिए आपको शांत होना और अपने आप को हील करना ज़रूरी है. अगेन मेडिसिन मदर, आप अपने आप को हील करते हैं तभी आप अपनी नोइंग को अच्छे से जान पाते हैं. जो चीज़ें आपको आज पता है वो आपको कल पता नहीं थी. क्यों? क्योंकि आप समझदार हो गए. किस तरह से समझदार हो गए? क्योंकि आपने उन चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया, आपने उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया. ठीक है, और समझ कहाँ से आती है? आपका उन चीज़ों को ध्यान से देखने पर. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कोई हील हो रहा है डेफिनेटली. लेट्स सी अनदर मैसेज वी हैव. शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स. ओके तो अगेन यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपने पुराने सेल्फ को, अपने पुराने ईगो सेल्फ को, अपने ओल्ड सेल्फ को जो कि गुस्सा कर रहा था, जो इम्पेशेंट हो रहा था, जो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आप कहीं ना कहीं अपनी इंस्टिंक्ट से जुड़ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ को अगेन आप अपनी हायर एनर्जी से, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एनिमल स्पिरिट्स हो सकता है, आपको ईगल एंड फॉक्स दिख रहा हो. एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नेक की एनर्जी भी है.
ठीक है। तो स्नेक इज ऑल्सो अबाउट शेडिंग स्किन। स्नेक भी जो होता है अपनी पुरानी स्किन को शेड आउट करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लाइक अपने पुराने सेल्फ से, अपने पुराने तरीकों से, अपनी पुरानी जो भी अपने बारे में विचार थे, जो भी सामने वाले पर्सन के बारे में विचार थे, उनसे बाहर निकल रहा है और अपनी इंस्टिंक्ट को सुन के चीज़ें कर रहा है, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। सिर्फ ये नहीं कि अभी की चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फ्यूचर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या ये सिर्फ मेरे लिए सही है या सामने वाले पर्सन के लिए भी सही है, या सामने वाले पर्सन का भी पर्सपेक्टिव को सोचना, चीज़ों को अच्छे से देखना और सामने वाले पर्सन की तरह बनना भी। कई लोग शेप शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, जो सामने वाले पर्सन को झट कॉपी कर लेते हैं। तो आपके अंदर शेप शिफ्टिंग की साइकिक एबिलिटी है। ओके, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिससे भी जुड़ते हैं आप उसके ट्रेड्स को कॉपी कर लेते हैं और उन ट्रेड्स को आप फिर अपने अंदर मतलब एकदम अपनी पर्सनालिटी में उतार लेते हैं। ओके, ये बहुत से लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता है, और इस चीज़ को जितना आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आप सामने वाले पर्सन को भी जान सकते हैं और खुद को भी जान सकते हैं, उतनी ही वो और शार्प हो जाती हैं। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.